हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा है फंक्शनल एंड मास्टर बजट। क्रियात्मक एवं मास्टर बजट, ये हमारे आज का टॉपिक है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको बात करूं तो देखो, जैसे नाम से है फंक्शनल बजट और एक ये मास्टर बजट। सबसे हम पहले फंक्शनल बजट की बात करें तो देखो, नाम से ये लग रहा है कोई भी फंक्शन अगर बिजनेस में होता है उससे रिलेटेड बजट बनाना। फंक्शन से रिलेटेड अलग अलग नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनके अलग अलग बजट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपका एक सीक्वेंस होता है कि हम सबसे पहले बजट बनाते हैं सेल्स बजट। अब वो क्यों बनाते हैं उसके बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चलिए देखिए डेफिनेशन। फंक्शनल बजट मे बी डिफाइंड एज ए बजट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये इनकम और एक्सपेंडिचर का एक बजट होता है, अप्रोप्रिएट टू और द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंसेस होगा, वो बजट जब बनता है तो उसे फंक्शनल बजट बोलते हैं। हिंदी में भी आप देख लीजिए, क्रियात्मक बजट ऐसा बजट होता है जिसमें किसी विशेष क्रिया के लिए आय अथवा व्यय का नियोजन किया जाता है अथवा उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर जो फंक्शन है उस पे रिलेटेड कितनी इनकम होगी, कितनी एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, उसका टोटल बजट बनाया जाता है। और एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि भाई ये जो बजट है, ये जो फंक्शन है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसे भी वो दिया जाता है और प्लस साथ में उसका बजट प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो फंक्शन जब उसको करे तो उस बजट को वो ध्यान में रखते हुए करे। कि हमें कोई भी फंक्शन आपको दिया जाता है, पेरेंट्स ने आपको कहा सपोज कि बेटा ये ऐसा करो, मंडी जाओ और सब्जी लेके आओ, तो वो आपको बजट देते हैं कि भैया ये 1000 रुपीज लेके जाइए और इतना आप एक्सपेंसेस कर सकते हो, लगभग ये इतनी इतनी चीजें ले आना। तो उन्होंने आपको बजट दे दिया। अब वहां पर हो सकता है थोड़ा भाव ऊपर या नीचे हो, तो कम या ज्यादा लग जाता है, वो बात की बात होती है, लेकिन आपके दिमाग में वो बजट होता है उस फंक्शन को करते समय। आप मंडी में जाएंगे तो आपको जो पेरेंट्स ने कहा था कि भैया इस हिसाब से आप लेके आइएगा, तो आप वो बजट ध्यान में रखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपका फंक्शनल बजट का है, ठीक है। अब फंक्शन बजट में अलग अलग फंक्शन का बताया है मैंने, कोई एक ही फंक्शन नहीं होता। तो सब फंक्शन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए एक सीक्वेंस है यहाँ पर। सबसे पहले आप बनाते हो सेल्स बजट। फॉर एग्जांपल, कॉमन सेंस लगाइए, आपका एक बिजनेस है। अब बिजनेस में जब अपन नेक्स्ट ईयर का बजट बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर में हमारी सेल्स कितनी होगी, तो हमें सेल्स बजट बनाना पड़ेगा। अब सेल्स बजट कैसे बनाते हैं, जो आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं या अभी जो आपके प्लान्स हैं उनके बेसिस पे हम आगे का डिमांड फोरकास्टिंग या सेल्स फोरकास्टिंग लगाते हैं कि कितना हमारा सेल्स होने वाला है, तो सेल्स बजट बनेगा। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि हमारे ABC 3 प्रोडक्ट हैं और उनका कितना कितना सेल्स होने वाला है। तो सेल्स के बाद में आपको ये पता करना है कि हमें प्रोडक्शन कितना करना है। जब आप सेल करोगे तो सेल करने के लिए यूनिट चाहिए और यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। तो प्रोडक्शन बजट फिर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भैया हमारी इतनी सेल्स होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितना प्रोडक्शन अब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ स्टॉक ओपनिंग में भी होता है, कुछ स्टॉक क्लोजिंग में भी रखना होता है, तो उसके बेसिस पे हमें प्रोडक्शन का बजट बनाना होता है। चलिए, आपको प्रोडक्शन का भी पता चल गया है। सेकंड फंक्शन हो गया प्रोडक्शन का, भाई प्रोडक्शन में कितना हमें यूनिट बनाना है। अब प्रोडक्शन जब आप करेंगे तो कॉस्ट भी तो लगेगी, तो हम कॉस्ट का बजट बनाते हैं कि भैया इसमें कितना कितना कॉस्ट लगने वाला है। अब आपको पता है प्रोडक्शन करते हैं तो मटेरियल लगता है, तो देखिए मटेरियल बजट बनेगा, ठीक है। मटेरियल के बाद लेबर भी लगता है तो लेबर का बजट बनेगा। लेबर के बाद
जो अदर ओवरहेड्स होते हैं जिसमें प्रोडक्शन ओवरहेड भी होता है तो उसका बजट बनेगा। फिर हम फैक्ट्रीज में जो प्लांट कैपेसिटी यूज करते हैं, देखो हमें पता है कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमें ज़्यादा कैपेसिटी का प्लांट चाहिए, हमें प्रोडक्शन कम करना है तो कैपेसिटी कम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले अरेंजमेंट करते हैं। तो हमें प्लांट यूटिलाइजेशन का बजट भी बनाना पड़ेगा जो यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद जो अदर आपके बजट्स होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, अब मैंने कहा जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड है तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी होता है, उसका बजट बनाना पड़ेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बजट अलग से बनाना पड़ता है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट बनाना पड़ता है। ये इस तरह से फंक्शनल बजट होते हैं। फिर कैश बजट और आपको एक दो दिया हुआ है यहाँ पर फाइनेंशियल बजट में, कैश बजट है ये, लेकिन ये बाद की बातें हैं आपके, क्योंकि ये चैप्टर अलग है। अब ये सारे फंक्शन का जो सेल्स से लेकर मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक का सारा बताया है, इन सब को आप कंबाइंड करते हैं और कंबाइन करने के बाद एक बजट बनता है जिसे बोलते हैं मास्टर बजट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सेपरेट जो एक्टिविटीज हैं उनके बेसिस पे अलग अलग बजट बनाने होंगे और उसके बाद में हम बनाएंगे मास्टर बजट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने आपको अलग अलग बजट बताए थे, इन बजट के बेसिस पे हम इनको सेपरेट अलग अलग एक बार इनकी थ्योरीज देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखिए सेल्स बजट बनेगा। क्या डेफिनेशन है? सेल्स बजट इज ए फोरकास्ट ऑफ टोटल सेल्स एक्सप्रेस इन क्वांटिटी और मनी। भाई क्वांटिटी में भी हो सकता है कितना यूनिट बेचेंगे हम, और मनी रुपीज में भी होता है और दोनों में भी होता है। ड्यूरिंग ए बजट पीरियड, तो सेल्स फॉर बजट मतलब हम सेल्स का फोरकास्ट कर रहे हैं कि भैया किसी पर्टिकुलर पीरियड में हमारा कितना सेल्स होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आपका देखिए प्रोडक्शन बजट जो सेकंड बताया था मैंने, द प्रोडक्शन बजट which is a forecast of anticipated productions of each product to the produced by the firm during the budget period। भाई बजट पीरियड में हमको कितना प्रोडक्शन करना है, अब अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं, हर एक प्रोडक्ट का अलग प्रोडक्शन यूनिट हम डिसाइड करते हैं। इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। नॉर्मली प्रोडक्शन का बजट कौन बनाएगा? प्रोडक्शन मैनेजर बनाएगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन का बजट का, अब चलो प्रोडक्शन का बजट हमें पता चल गया, तो उसके बाद मैंने क्या कहा था, हमें उसकी कॉस्ट के बारे में सोचना होगा। तो उसके लिए फिर आगे देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का दे रखा है। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट समराइज द मटेरियल बजट, लेबर बजट एंड फैक्ट्री ओवरहेड बजट and may be expressed analyzed by the department and or products। पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपके हैं उन पे कितना मेटल लगने वाला है तो मेटल बजट बनेगा, अभी आगे देखेंगे। फिर लेबर बजट बनेगा, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बनेगा, और इनका सब कंबाइन करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बन जाएगा। ठीक है, आप जो बच्चे हैं साथ साथ में इन्हें लिखते जाइएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखते जाइएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो प्रोडक्शन बजट उत्पाद लागत बजट क्या हुआ, जहां हम प्रोडक्शन में जितना भी कॉस्ट लगने वाला है, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, वो सब एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं। अब सिंपल आगे देखें तो एक मेटल बजट बताया मैंने कि भैया मेटल की रिक्वायरमेंट भी तो होगी, आपको कितना मेटल चाहिए, तो मेटल बजट बनेगा। देखिए material budget is a forecast of total quantity and cost of each item of material required during a budget period for each product or cost center। हर एक प्रोडक्ट या कॉस्ट सेंटर पे कितना मेटल रिक्वायरमेंट है, कितना क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या कॉस्ट लगेगी, वो दोनों ही हम इसमें बनाते हैं। अब इसे दो हिस्सों में बनाते हैं, एक तो मेटल रिक्वायरमेंट बजट कि कितना मेटल रिक्वायर्ड है, वो यूनिट वाइज या क्वांटिटी वाइज बनता है। फिर उसका जो प्राइस है उसके बेसिस पे अपन देखते हैं। मेटल रिक्वायरमेंट का मतलब जैसे आप इतना यूनिट बनाने वाले हैं 10,000, अब
एक यूनिट बनाने के लिए साहब आपको 2 kg मेटेरियल चाहिए, 1 यूनिट के लिए 2 kg, तो 10,000 के लिए कितना चाहिए, 20,000 की। तो ये तो मेटेरियल रिक्वायरमेंट बजट हो गया। अब ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें परचेज बजट भी बनाना होता है कि भैया परचेज जब करेंगे तो कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी तो होता है, तो उसके बेसिस पे अपन को परचेज बजट बनाना होगा और प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट भी आ जाएगा। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद में आपको लेबर बजट बताया था। लेबर बजट जो है वो लेबर के फॉरकास्ट होता है, उसका रिक्वायरमेंट होता है कि भाई कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है। लेबर आर होता है ना, नॉर्मली एक यूनिट को बनाने के लिए कितना लेबर आर चाहिए, तो अब हमें इतनी यूनिट बनानी है तो कितना लेबर आर रिक्वायर्ड होगा, उनका रेट क्या होगा, तो उससे लेबर का हमारे बजट बनता है। लेबर बजट बनने के बाद फिर हम बनाते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, मतलब जो फैक्ट्रीज में ओवरहेड लगते हैं उनका बजट। देखिए मेटल बजट बनता है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है, लेबर बजट बनता है वो डायरेक्ट लेबर होता है, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो होते हैं जो फैक्ट्रीज में लगते हैं, उनका कंबाइंड जब अपन बजट बनाते हैं तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड बजट होता है। जैसा लिखा हुआ है इसमें देखिए, आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन ओवरहेड बजट इज ए फोरकास्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स to the incurred during a budget period to the achieve the target production। जो प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारे ओवरहेड्स लग रहे हैं प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन के लिए, वो सब इसमें ऐड होते हैं। अच्छा, अब उसी के साथ मैंने प्लांट यूटिलाइजेशन बजट भी बनाया था कि भैया प्लांट जो है वो कितना रिक्वायरमेंट है। तो देखिए प्लांट यूटिलाइजेशन बजट रिप्रेजेंट द एस्टिमेट plant capacity facility to meet the budget production during a budget period। एक बजट जो पीरियड है उसमें कितना प्लांट की फैसिलिटीज हमें रिक्वायर्ड होगी उसके का बजट बनाना, ताकि पहले से उसका हम अरेंजमेंट करके रखें, तो वो होता है प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। उसके बाद मैंने आपको बताया था सिंपल, एक तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट होता है। तो आपको पता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनका भी तो हमें बजट बनाना होगा कितना एक्सपेंसेस होने वाला है। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट रिप्रेजेंट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ द अंडरटेकिंग। जो भी आपके ऑपरेशंस है, पॉलिसी बनाना, जो ऑफिस के वर्क होते हैं, उनसे रिलेटेड जितना भी कॉस्ट लगने वाला है वो हम यहाँ पर फोरकास्ट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद आपको पता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट आता है। देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट इज द फोरकास्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन सेलिंग, distribution and advertisement of the firm production as per sales budget of the budgeted period। बजटेड पीरियड में कितनी सेल्स होने वाली है उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले भाई कितना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कितना सेलिंग प्रमोशन करेंगे, वो सारे एक्सपेंसेस हम पहले बजट बनाते हैं, उसी को बोलते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट। ठीक है, फिर उसके बाद में एक आपको क्या करना होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना होता है। प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना होता है, हमेशा कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो इंप्रूवमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है। और जो अपन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेल करते हैं, उसके लिए भी रिसर्च करना पड़ता है, किस तरह से अपने को सेलिंग करना चाहिए, वो सब, तो उसमें भी तो कॉस्ट लगेगी। तो हर एक जो फैक्ट्री या कंपनीज या फर्म होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अभी उनका कुछ एक्सपेंसेस होता है, आप वो भी बजट बनाएंगे। तो देखिए रिसर्च कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ द सर्चिंग फॉर न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट, न्यू एप्लीकेशंस ऑफ मटेरियल, न्यू और इम्प्रूवमेंट मेथड्स, development cost incur the expenses incur the period to the commencement of regular production of a product such as initial sample, patents, patent,
तो होता ये सब चीज़ें होती है अपन को भाई। अपन क्या करते हैं, कोई चीज़ का रिसर्च करते हैं तो उसका पेटेंट्स करवाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट जो मेथड्स है उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, आपको जो सेलिंग पैटर्न है उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़रूरी होता है। नया मेथड्स अडॉप्ट करते हो या पुराने प्रोडक्ट या पुराने मेथड में ही इम्प्रूवमेंट करते हो, तो यहाँ पर जो कॉस्ट इंक्योर होती है उसे अपन बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें तो लास्ट मैंने आपको बताया था कंबाइंड सबका बनेगा मास्टर बजट। मास्टर बजट के बारे में क्या कहा था मैंने कि भाई आपका जो सेल्स है वो कितना होने वाला है, सेल्स के बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगेगी, कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे। सेल्स में से ऑल एक्सपेंसेस जब आप लेस करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये जितने भी हमने फंक्शनल बजट बनाए उसकी एक समरी होती है, इसे बोलते हैं मास्टर बजट। डेफिनेशन देखिए, आफ्टर प्रिपेयरिंग ए सेपरेट बजट फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस देयर समराइज्ड स्टेटमेंट इज ट्रांसफर टू द सेपरेट, सबकी समरी है वो एक सेपरेट बजट में अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, नॉन एज मास्टर बजट। Thus the master budget is a summary budget incorporating its components फंक्शनल बजट। जितने भी फंक्शनल बजट में कंपोनेंट है उनका एक समरी होता है ये मास्टर बजट। देखिए हिंदी में भी सभी विभागों अथवा क्रियाओं के पृथक पृथक बजट तैयार कर लेने के पश्चात इसका संक्षिप्त विवरण एक पृथक बजट में हस्तांतरण कर दिया जाता है, जिसे मास्टर बजट कहते हैं। इस प्रकार मास्टर बजट एक सारांश बजट है जिसमें सभी संगठक क्रियात्मक बजट सम्मिलित होते हैं। तो ये आप देखिएगा कि भाई हमने अलग अलग जो फंक्शन जितने भी हैं उसमें अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, अलग अलग फंक्शन है, उनके सेपरेट बजट बनाए, उसके बाद उनका कंबाइंड बनाया मास्टर बजट, ठीक है। तो ये तो इस चैप्टर की एक तरह से समरी थी, थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था प्रॉपर आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनका सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट होगा। आपको सभी क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे, आप आराम से उसे देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर जो अपन लाइव क्लासेस लेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक ऐप जो DCM क्लासेस ऐप हमने बनाया है, अगर वो डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ऐप का नाम, ऐप एंड्रॉयड से, आईफोन से आप कर सकते हैं डाउनलोड, और नाम है DCM क्लासेस, ठीक है। और उसमें आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, BBA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और अदर जो और कोर्सेज वगैरह हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, सभी के सेपरेट अलग अलग आपको कोर्सेज मिलेंगे, क्लासेस हैं। अगर ऐप डाउनलोड करने के बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है इसे कैसे ऑपरेट करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको समझा देंगे कि उसमें किस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।